हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वैदिक मैथ का वो कॉन्सेप्ट या फिर कह लो कि वो ट्रिक जो एग्जाम में आपका काफी समय बचाएगा। ठीक है, चाहे वो एग्जाम किसी चीज का भी हो, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इस क्लास में। आप सबसे पहले देखो कि स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 100,000 और 10,000 etc। यानी कि कितना बड़ा भी नंबर हो उसके हम स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 50, 500 etc। यानी 50 के बेस वाले जितने भी नंबर होंगे उन सब का स्क्वायर हम बिल्कुल आराम से सेकंडों में निकालेंगे, एक एक सेकंड में निकालेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे सर क्यूब, किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और लास्टली हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है। यानी कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास के बाद आपका 100% काफी समय बचने वाला है। तो बने रहने हैं और चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। अरे चलो, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5। स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, ये हमारा टॉपिक है। चलो आ जाओ, बात करते हैं कि अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं कि जैसे कि आपको सिंपल सा बात ये पता होगा सर 5 का स्क्वायर तो हमको पता ही, कोई दिक्कत वाला बात तो होता है। 5 का स्क्वायर सर 25 होता है। वही हम कहें कि 15 का स्क्वायर बताओ तो भी कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 15 तक तो हमने याद कर रखा है। 15 का स्क्वायर होता है सर 225। अगर हम आपसे 25 का भी स्क्वायर पूछ लेंगे तो भी आप कहोगे कोई बात नहीं सर, आसान है, निकल जाएगा, या इतना तो हमें याद ही है। 25 का स्क्वायर होता है सर 625, यहां तक। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि सर 35 का स्क्वायर बता दो तब आप फंसोगे, 45 का स्क्वायर बता दो तब आप फंसोगे, 55 का स्क्वायर बता दो तब आप फंसोगे। अब देखो बहुत आसान है, बस 1 सेकंड लगेगा आपको समझने में। अब आपने नोटिस करा होगा, क्या नोटिस करा होगा कि सर जब भी 5 आ रहा है ना यूनिट डिजिट, तो 25 आ रहा है। सर जब भी 5 आ रहा है 25 आ रहा है, 5 आया 25 आया, तो एक बात तो कंफर्म हो गई। और वो बात क्या कंफर्म हो गई कि सर अगर 5 यूनिट डिजिट आएगा तो लास्ट में 25 आएगा, लास्ट में 25 आएगा, लास्ट में 25 आएगा। तो ये हर बार 25 आएगा, हर बार 25 आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहोगे, अब आपने देखा कि सर 1 था, यहां पर तो 0 है, तो 0 था तो कुछ नहीं आया, 0 आ गया। लेकिन यहां पर सर 10 डिजिट पे 1 था तो यहां 2 आ गया। यानी कि 1 को 2 बनाने के लिए क्या किया हुआ, तो सर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते ना तो 2 आ जाता। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 2 है, सॉरी 10 डिजिट पे 2 है, और यहाँ क्या हो गया 6 हो गया। सर क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, कहोगे सर अगले नंबर यानी कि 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको अब अगले नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 1225 हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा। 1225 हमारा 35 का स्क्वायर हो जाएगा। वही हम 45 के स्क्वायर की बात करें तो देखो 4 के बाद क्या आता है सर 5 आता है, तो इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, यानी 20-25 हमारा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार आप 55 का भी स्क्वायर निकाल पाओगे। 5 का हमने 25 लिख दिया, सर 5 को अगले नंबर से यानी कि 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6-25 होता है 30, 30-25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर मान लेते हैं हमारे पास 65 है। दो कितना आसान है, आपको सर 5 है तो 25 तो आएगा। सर 6 को अगले नंबर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 42 42, यानी 4225। हम क्या 75 का बता दो जल्दी से, 75 का बता दो जल्दी से। तो आपको सर 75 की क्या हो जाएगा, 5 है सर 25 आएगा, और 7 को अगले नंबर से यानी कि 7 के बाद क्या आता है 8 आता है सर, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56, 56 हमारा हो जाएगा, यानी 5625 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे हम 95 ले लें, 95 का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25 और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अगला नंबर यानी 10 से, तो 9 गुना 10 होता है 90,
90 होगा। 9025 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। और जरा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमसे 105 का स्क्वायर पूछा जाता तो हम क्या आंसर करते? आपको सर फिर से वही बात हो गई, 25 तो आएगी, ये अब बच गया सर 10, 5 के लिए तो 25 आ गया, 10 को हम अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी 11 से कर दे तो ये हो जाएगा 110। वही अगर हम कहें 115 का स्क्वायर बता दो तो आपको 5 का 25 तो आएगा और 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 132 हो जाएगा, 132 होगा। अगर हम कहें 125 का स्क्वायर बता दो तो आपको 5 का 25 आएगा और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 156 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लगभग हमने सारे स्क्वायर्स आपके सामने रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। अब बात ये रह गया कि सर उन नंबर्स का क्या करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 नहीं है, तब क्या करोगे? ठीक है, तब क्या करेंगे? तो देखो, तब आपको कुछ नहीं करना है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं है ना, तब हम ये कर सकते हैं कि सर अगर 2 डिजिट का ही पूछता है, 2 डिजिट का, मान लेते हैं हमको किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे? वैदिक में एक बात है क्रिस क्रॉस मेथड, जिससे हम लोग किसी भी नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम बात करते हैं स्क्वायर्स को हटके, हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कि आपके पास अगर कभी भी मल्टीप्लाई करना हो कितने नंबर के साथ? 2 डिजिट वाले, तो हम क्या करते हैं सर? हम जैसे कि मान लेते हैं, हम कहें कि 25 है और इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ही कुछ, कोई भी नंबर हो सकता है, 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिंपल सा पहला रूल ऐसे समझोगे कि देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास नंबर्स है, हम के इसको इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, इसको क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ के फिर यहाँ लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा, जो कि 3 डिजिट या 4 डिजिट का बनेगा। जैसे कि 5 चौके 20 की सुन्ना हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, 8 और 10 18 और 2 हाथ में था, 18 2 20 का सुन्ना हो गया, हाथ में फिर से रहा 2 और 2 दूना 4 और 2 6, सर 600 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 600 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अब यही मेथड ना हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर्स निकालने में। देखिए, लेकिन इतना कुछ लिखे भी ना, क्या करना है कि सर मान लेते हैं कि हमको एक छोटा सा नंबर का ही स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, लाइक मान लेते हैं 26 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना भी नहीं आपको, कि सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर ले। 6 का स्क्वायर सर 36, 36 के 6 हाथ में रहा 3। अब क्या करोगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी यहाँ दिख रहा है सर। 2 गुने 6 इंटू 2, यानी कि 2 गुना 6 करोगे 12, 12 दूनी 24, 24 के बाद ये 3 जोड़ दो, 24 आ रहा है, इसमें 3 जोड़ देंगे, 25 26 27 के 7, हाथ में रहा 2, हाथ में रहा 2। अब इस नंबर का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ हाथ में था 2 सर, यानी कि 6 हो गया। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। एक बार और देखते हैं, मान लेते हैं सर 28 का स्क्वायर निकालना था, 28 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करते हैं हम? के 8 का स्क्वायर निकालो सबसे पहले, 8 8 64 होता है, 64 का 4 लिखोगे आप, हाथ में कितना रह गया सर? 6 रह गया। हम के इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूना 4 और 8 चौके 32 और 32 और 6 कितना हो गया सर? 38। 38 का 8 हो गया, हाथ में रह गया सर 3, हाथ में क्या रह गया? 3। हम के 2 का स्क्वायर करो। अब यूनिट देखो, पहले इसका स्क्वायर किए, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई किए, अब लास्ट में इसका स्क्वायर कर दो जो 10 डिजिट पे है। तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 7। 784 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो। 2 डिजिट्स के अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर आप इजिली निकाल पाओगे, उसका स्क्वायर आप इजिली निकाल पाओगे। जैसे कि एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 91। हम के 91 का स्क्वायर बता दो। हमने क्या कहा? 1 का स्क्वायर लिखेंगे सर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब ने क्या कहा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 9 गुना 1 गुना 2, 9 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 18 के सर 8, हाथ में रहा 1। हम के अब क्या करोगे? 9 का स्क्वायर करो, 9 9 81 और 1 82, 82। ठीक है, यानी कि 8281 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होता है। कितना आसान है, कितना आसान है, और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखते हैं कुछ और नंबर्स को, जैसे कि मान लेते हैं 41, 40 या फिर 42 का स्क्वायर निकालना।
42 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना है, देखो सर क्या करना था, फिर से एक बार देख लेते हैं। लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर से 4, 2 का स्क्वायर 4। हम क्या कहें, इन जो भी नंबर दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करोगे। 4 दूना 8 दूना 16, 16 की हो गया सर 6, 16 का हो गया 6, हाथ में रहा 1। अब क्या है, जो ये 10 डिजिट पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 17, 1764, 1764, 1764 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं एक नंबर 28 है, 28, अच्छा 28 तो निकाल चुके, फिर से क्यों 28। मान लेते हैं एक नंबर है हमारा, मान लो 25 का ये स्क्वायर निकालना है, एक बार देख लेते हैं। 25 का आपको ये पता है सर 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर के लिए क्या करोगे सर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 की 5, हाथ में रहा 2। हम क्या सबको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 2 गुने 5 गुने 2, 20 हो गया। 20 और 2 22 की 2 सर, हाथ में अभी भी रहेगा 2। फिर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर लोगे, 2 का स्क्वायर 4 और हाथ में जो 2 था वो हो गया 6, यानी सर 625 25 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है ये, बहुत आसान है। और इस तरीके से यूज करके आप काफी समय बचा लोगे, ठीक है, काफी समय बचा लोगे, क्योंकि ये करने में ना कुछ लिखने तक का जरूरत नहीं है, दिमाग में हो जाएगा, दिमाग में हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। लेकिन अगर आपको इसमें भी मजा नहीं आ रहा है तो मेरे पास और भी तरीके हैं। पूरा वैदिक मैथ्स खुला हुआ है ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कमाल के कॉन्सेप्ट से। चलो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। अगर हम कहें कि सर अगर और भी तरीका हो सकता है स्क्वायर निकालने का, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि मान लेते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो और वो 2 डिजिट का ही ना हो, बड़ा हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम सिंपली क्या करते हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। 2 पार्ट में आप क्या करोगे, कैटेगराइज कर दोगे, चल जाओ, हाँ 2 पार्ट में कैटेगराइज करते, हमने 2 पार्ट बना दिए। पहला हम कहते हैं कि अगर एक ऐसा नंबर जो बेस, अगर हम बेस बनाए, बेस क्या बनाए सर 100, यानी वो नंबर जो 100 के आसपास के हो, और एक बेस हमने बनाया 50, वो नंबर जो 50 के आसपास की हो, ठीक है। तो हम कहें कि अगर हम 1 से लेके 125 तक की बात करें सबसे पहले, कि सर 1 to 125, 1 to 125 पूरा मिट गया। 1 to 125 में आप ऐसे कह सकते हो कि सर 1 से 25 तक तो ऐसे भी याद रहता है, यानी कि हमको कहां से कहां तक निकालना होगा सर, 25 से 75 तक के नंबर, और ये 25 से 75 तक के वो नंबर होंगे जो 50 के ज्यादा नजदीक होंगे एज कंपेयर टू 100, एज कंपेयर टू 100। लेकिन अब 75 को देखो तो 75 से 50 से 25 ज्यादा है और 100 से 25 कम है, यानी कि ये बिल्कुल बेस में। तो 75 इधर भी होगा, इधर भी होगा, कहीं भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है 75 को, ठीक है। वो दोनों जगह घूम जा सकता है क्योंकि वो दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, बराबर है। हम ये कहें कि अब बचा क्या, तो कहोगे सर 75 से 125, 75 टू 125, यहां तक मतलब कि आपका 125 तक का स्क्वायर क्लियर हो गया एक ही क्लास में। 125 तक का स्क्वायर क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे भी देखेंगे कि इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब अभी हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स की जो 100 के नजदीक वाले हैं। तो देखो इसमें भी 2 पार्ट के, एक हो जाएगा सर लेस देन 100, और एक होगा सर मोर देन 100 या ग्रेटर देन 100, जो कह मोर देन 100। 100 से कम वाले नंबर और 100 से ज्यादा वाले नंबर। कहां से कहां तक के नंबर 100 से कम हो गए, तो कहोगे सर 75 टू 99 ये लेस देन 100 के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और मोर देन 100 कैटेगरी में कौन आएगा सर, 101 से लेके 101 से 125, 101 से 125 तक के नंबर जो होंगे वो हम मान के चल रहे हैं कहां आएगा सर, 100 के नजदीक आएगा, 100 के नजदीक आएगा। चलो मान लेते हैं कि हमको 100 का 101 का ही स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर निकालना है, बहुत आसान है, देख लो। तो आप बेस से कंपेयर करोगे सर 100 से कितना ज्यादा है ये, तो कहोगे सर 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर निकालिए और 2 डिजिट में लिखिए, हमेशा राइट इन 2 डिजिट। इसको एकदम नोट करके लिख लेना है कि जब हम बात करेंगे 100 की ना तो 2 डिजिट में लिखेंगे, जब हम बात करेंगे 1000 की तो 3 डिजिट में लिखेंगे, जब हम बात करेंगे 10,000 की तो 4 डिजिट में लिखेंगे। जितना जीरो उतना डिजिट, 5 जीरो
5 डिजिट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 100 की, यानी कि जैसे 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट्स में लिखेंगे 100 की। ठीक है, 2 डिजिट्स में लिखें। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हम के 1 का स्क्वायर, क्योंकि सर 101 जो है 100 से 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर होता है 01। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हम कहे 2 डिजिट में लिखना है तो 01 लिख दिए। 1 ज्यादा था तो हम इसमें 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा सर? 102 हो जाएगा। बस उतार दो चुपचाप, यही आंसर है, यही आंसर है। देखो, क्या पेन उठाने तक का जरूरत लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं एक और नंबर 105। आपको पता है एक तरीका और है इसको निकालने का कि सर 5 का 25 आएगा और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 110, यानी 11025 हमारा आंसर आएगा। ये बात तो हमको समझ में आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम जो तरीका देख रहे हैं उस पर भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। देखो, अब कहोगे सर 100 से कितना ज्यादा? सर 5 ज्यादा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है सर, और 25 अपने आप में 2 ही डिजिट में है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, 2 डिजिट लिख दिया। बस हमेशा याद रखना कि 2 डिजिट में ही लिखना है। सर 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ दो, 5 ज्यादा है 5 जोड़ दो, तो कितना हो जाए? 105 + 5 110। अब बताओ, अब बता दो मेरे को कि क्या कहीं भी लगता है कि इसको बनाने के लिए सब पेन उठाना है? ठीक है, पेन अगर उठाओगे तो पेन बुरा मान जाए। चलो आगे देखते हैं। हम के 108 का स्क्वायर, सर 8 8 64 होता है, 64। कहीं 8 जाता है ना, 100 से कितना ज्यादा? सर 8 जाता है, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में लिख दिया। अब हम बात करते हैं क्या, अब यहां पर 8 ज्यादा है सर, 8 जोड़ दो इसमें, 8 जोड़ दो 116, जुड़ गया 8, 116 आ गया। ये हमारा, ये हमारा मात्र एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर। कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लेते 111 का ही निकाल लो, हालांकि ये 111 वाला सीरीज के लिए और भी तरीके हैं निकालने का, वो भी मैं बता दूंगा। 111 का ही निकालना है तो 111 में 100 से 111 कितना ज्यादा होता है? कहोगे सर 11 ज्यादा होता है, ये भी पूछने की बात है। 11 ज्यादा होता है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 का 21 लिखोगे, 1 कैरी हो जाएगा। हम के कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, इसमें 11 जोड़ दो, और 1 कैरी था वो भी जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। देखो 1 बोल के 2 लिख रहे हैं, 1 2 3, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर आएगा 111 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर। आई होप कि आप सबको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो अगर हम कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि इस तरफ ही लिखते हैं नीचे में, और इसके नीचे में हम कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर हो गया हमारा सर 121, और बड़े नंबर ले लेते हैं। 121 का स्क्वायर क्या होगा? तो हम कहें 100 से कितना ज्यादा है? ये तो आप कहोगे सर 100 से तो ये 21 ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहोगे सर 441 होता है। 25 तक तो सबको याद होता है। 441 का 41 लिख दिए, कैरी हो गया सर 4। हमको इसमें 21 जोड़ देना है और 4 भी जोड़ देना है, कैरी वाला। तो ये हो जाएगा सर 6 और 4, 14641। कितना आसान है। अगला नंबर देखो 122। 122 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, 122 का स्क्वायर करते हैं, वो भी बहुत आसान। आपको अब तक तो समझ में आ गया सर 22 ज्यादा है, 22 का स्क्वायर लिख दो। 22 का स्क्वायर होता है 484, और 484 का सिर्फ 84 लिखना है सर, 2 डिजिट में लिखना है, 4 छोड़ देना है। ठीक है, तो हम क्या 22 ज्यादा है तो 22 जोड़ दो इसमें, 22 और ये वाला हासिल वाला 4। ठीक है, तो ये कितना होगा 148। 14884 122 का स्क्वायर होता है। 14884 122 का स्क्वायर होता है, 122 का स्क्वायर होता है। अगर हम 125 का स्क्वायर निकालना चाहें, अब 100 से कितना ज्यादा सर? 25 ज्यादा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 625 में से आप 25 लिख दोगे, 6 हो गया हासिल।
अब यहाँ पर 25 ज्यादा है, 25 जोड़ दिए और 6 और जोड़ दिए हासिल वाला, 50 6 56 हो गया, 156। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे, यानी कि 101 से लेके 125 तक में कोई भी नंबर आ जाता है, सबका स्क्वायर एक एक सेकंड में आंसर कर दो, एक एक सेकंड में आंसर कर दो कि हाँ, बस शर्त यह है कि आपको पहले 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और अगर नहीं भी है तो आपको पहले वाला तरीका बताया था, क्रिस क्रॉस मेथड याद कीजिए, उससे आप किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे 2 डिजिट का कोई भी नंबर, 12 का, 13 का, 25, 27। ठीक है, 12, 13, 25, 27, बाप दादा सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ठीक है, चलो आगे। तो इस तरीके से हम लगभग सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो। और इसी पैटर्न का यूज करते हुए ना आप 1000 का, 2000 का, 3000 का, 10,000 के नंबर के नजदीक के भी स्क्वायर्स निकाल सकते हो। एक एग्जांपल के लिए हम बस बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमको 999 का स्क्वायर निकालना है, 999 का स्क्वायर निकालना है। सिंपल सी बात समझो, कुछ नया नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। हमको 999 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या किससे कंपेयर करें सर? सबसे ज्यादा नजदीक तो 1000 का है, 1000 से ही है ना, तो हमके 1000 के नजदीक वाला नंबर आ गया। 1000 से कितना ज्यादा है या कितना कम है? अच्छा, ये तो कम वाला हो गया, पहले हम ज्यादा वाला देखते हैं, पहले हम ज्यादा वाला देखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। 1000 मान लेते हैं 4, 1004। हमके 1000 से कितना ज्यादा है? तो कहोगे सर 4 का स्क्वायर क्या होता है सर? 16। हमके 16 लिख दो, 16 लिख दो सर, लेकिन कितने डिजिट में लिखेंगे सर? 3 डिजिट में लिखेंगे, 3 डिजिट में, 3 डिजिट में लिखेंगे, तो एक 0 और डाल देते हैं सर। 4 ज्यादा है 1000 से, तो 4 जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1008, 1008। बस आ गया आंसर। कोई दिक्कत वाला बात है? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आज पहले हम लोग इस पे बात करें कि अगर नंबर 50 के नजदीक होता है तब हम स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे और तब क्या क्या चेंजेज है। अच्छा, एक सेकंड, 50 के नजदीक होता है। अच्छा, ये वाला तो रह गया ना, ये रह गया। इसकी बात कर ले पहले कि सर वो नंबर जो 100 से कम वाले हैं उसको कैसे करते हैं। तो पहले इधर ही देखते हैं 100 से कम वाले को। ठीक है, 100 से कम वाले को इस तरफ ही देख लेते हैं। इसको कुछ देर के लिए हटा दो, अगले पेज में इसको हम लिखेंगे। 100 से कम वाले नंबर, यानी कि बेस अभी भी सर कितना है? बेस तो 100 होगा, और 100 से कम वाले यानी कि लेस देन 100, ये कहां से सर? 75 टू 99, 75 टू 99। मान लेते हैं एक नंबर हमने लिया 99, सबसे बड़ा वाला, कि 99 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहोगे 100 से सर ये कम है। कितना कम है? 1 कम है। देखो इसमें क्या होता है सर, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर निकाल रहे थे और वही नंबर इसमें ऐड कर दे रहे थे। इसमें भी सेम चीज करना है सर, जितना कम है उसी का स्क्वायर निकालेंगे। सर कितना कम है? 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर क्या होगा सर? 0। आपको पता है कि 2 डिजिट में लिखना है 0। 1 कम है सर, 1 यहां घटा दो। यानी कि सिंपल सा फंडा यही है कि सर अगर ज्यादा होगा तो जोड़ देंगे, अगर कम होगा तो घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो हम कहें घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 98। सिंपल सी बात होगा, हमारा आंसर आ गया। यानी कि 99 का स्क्वायर होगा 9801। 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लग रही है। ठीक है, अगर हम कहें 98 का स्क्वायर क्या होगा? तो सर 2 कम है, 100 से कितना कम? 2 कम, 2 का स्क्वायर 04 सर 2 घटा दीजिए, क्योंकि 2 कम है तो घटाओ, ज्यादा होगा तो जोड़ दो, ज्यादा होगा तो जोड़ दो। सर 2 कम है, 2 घटा देंगे 96। 9604 98 का स्क्वायर होता है। 9604 98 का स्क्वायर होता है। कमाल है ना। चलिए 9604 98 का स्क्वायर होता है। वही अगर हम बात करते हैं अगले नंबर सर 95 का भी स्क्वायर बता दीजिए। हम कहें 95, कोई दिक्कत नहीं। एक तो तरीका यही कि सर 5 का 25 और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 25 हमारा आंसर होता। सेकंड तरीका यह है कि सर बेस 100 है, 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम है तो 5 घटा देते, 90 25 आ गए। ठीक है, तो हम कैसे भी जो इच्छा है उस तरीके से हम निकालें, हर तरीके से आंसर आएगा, हर तरीके से आंसर आएगा। यानी कि हमने आपको एक ही चीज के लिए 3 मेथड बता दिए,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही मेथड है। जब आप पढ़ोगे हमसे आगे अलजेब्रा, तो उसमें भी देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा और विद द हेल्प ऑफ कुछ आइडेंटिटी, उससे भी हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का, किसी भी 3 डिजिट नंबर का, किसी भी 4 डिजिट नंबर का। ठीक है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, वो हम बात करेंगे जब हम टॉपिक में आएंगे, अलजेब्रा टॉपिक पे। चलो अगर हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं, अभी हम बात करें 88 के स्क्वायर। 88 का स्क्वायर क्या होगा सर? तो कहो सर 100 से पहले देख ले कितना कम है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आपको 2 डिजिट में लिख दो सर 44। एक हो जाएगा कैरी, सर 12 कम है, 12 घटा दो, तो 12 घटाएंगे ये आएगा सर 76, और एक कैरी तो हमेशा जोड़ता ही है, तो बस कैरी जोड़ देना है। 76 + 1 हो जाएगा सर 77। 7744 ये होता है 88 का स्क्वायर। 7744 88 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 88 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लेते हैं कि 79 का स्क्वायर निकाल लो, 79 का। तो अब सबसे पहला सवाल कि सर कितना कम है, 100 से कितना कम है? तो 100 से ये कितना कम है? तो सर 100 से तो ये 21 कम, 21 कम, तो 21 का ये स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 41 आप लिखोगे 2 डिजिट में, 4 कैरी हो जाएगा आपके लिए। हम कहें सर 21 घटाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 21 घटाने के लिए क्या 21 लिखना जरूरी है? नहीं, दिमाग में कर सकते इतना काम। तो सर ये तो साफ साफ दिख रहा है 58 हो जाएगा। 58 + 4 62, 58 + 4 62 हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। चलिए 79 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करें? मान लो फिर 75 का ही निकालना होता। जैसे कि हम देखें सर 75 वो नंबर है जो 75, हाँ ठीक है। तो 75 कितना कम है? कितना कम है? 25 कम है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 625 का 25, हाथ में रहा 6, हाथ में रहा 6। हम के 25 कम है, 25 घटा दो, बचा क्या? 50। 50 और 6 56, 56। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो उसके लिए तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो तो और इजीली निकल जाता है, और इजीली निकल जाता है सर। 5 का 25, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 56। ठीक है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 हो जाएगा 56। और इस तरीके से हम अब तक कुछ ही मिनटों में ये सीख गए कि सर 75 टू 125 तक के स्क्वायर्स निकालना, और वो भी नंबर्स का सीख गए सर। अगर वो 1000 के नजदीक होगा तो भी निकल जाएगा, 3 डिजिट में बात कर लेंगे। ठीक है, 3 डिजिट में बात कर लेंगे। 10,000 का नजदीक होगा तो 4 डिजिट में 11, और 10,000 के बाद क्या आएगा? 1 लाख। 1 लाख का होगा तो 5 डिजिट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ना हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। आ जाओ, कुछ बातें और बता दें कि देखो अभी जो माहौल है देश का भी, और आजकल आप देख भी रहोगे कि टीचर्स में आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, एक दूसरे का कान खींचते रहते हैं सब। और आपको जरूरी है कि कोई ऐसा एक टीम मिले आपको जो प्रॉपर गाइडेंस दे और आपको बेहतर तरीके से आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ाए। ठीक है, ऐसी ही एक टीम है स्पर्धा प्रकाशन की स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको एसएससी से रिलेटेड सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, और बिल्कुल ही कम फी में, बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आपको तैयारी करना है एसएससी जीडी, या फिर आपको तैयारी करना है एमटीएस, या फिर सीएचएसएल, या एसएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपका सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, एवरीथिंग, और सबका फी शुरू के जो भी 50 बच्चे हैं, शुरू के जो भी 50 बच्चे हैं, उन सब के लिए मात्र 499 रुपीज रखा गया, चाहे आप किसी भी कोर्स में इनरोल होते हैं। लेकिन सर क्या 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 मिलेगा इसमें?
सवाल तो ये भी है कि क्या क्या मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा उसका, चाहे आप टेस्ट दो देते जाओ लगातार। तो उसके बाद क्लासेस मिलेंगे, हर टीचर्स आएंगे, अलग अलग टीचर्स, और सारे टीचर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। मैथ मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, हिंदी के लिए सर होंगे, इंग्लिश के लिए मैम होगी, रीजनिंग के लिए मैम होगी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए मैम है। तो और भी टीम्स मेंबर्स हैं जहां आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कवर करवाया जाएगा। और ये सब बिल्कुल आपको मिलेगा बस 499। कंप्लीट वीडियो पैकेज है ये, आपको जो पर डे के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप जो भी पढ़ोगे उसका ई बुक वो भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलो, और साथ ही साथ देखो, अगर हम टीचर्स की बात करें ना, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए MTS की बैच सर हैं, बाकी सब लोग भी है, ठीक है। 499 का चल रहा है भी है, MTS के लिए भी है, सेम रेट है। MTS का ले लीजिए या फिर आप SSC फाउंडेशन को जोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अगर आपको कोई भी कोर्स में जुड़ना है ना, तो आप सिंपली क्या करो, इस नंबर पे कॉल कर लो, इस नंबर पे कॉल करो, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको कॉल आ जाएगा। बस डाउनलोड करते ही, और आपको फ्री एक्सेस भी मिल जाएगा हमारे प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, PYQ का भी और प्रैक्टिस सेट का भी। चलिए आ जाओ। अभी हम बात करने वाले थे क्या सर, वो नंबर्स, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स जो कि 50 के नजदीक है, नियर 50 वाले नंबर, नियर 50 वाले नंबर बहुत आसान है। हम कैसे, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। पहला पार्ट क्या, पहला पार्ट सर लेस देन 50, सेकेंड पार्ट क्या, मोर देन 50, मोर देन 50, 50 से ज्यादा वाले। लेस देन 50 में कौन आएगा सर, 25 से कितना, 25 से 49, और मोर देन 50 में क्या आएगा सर, 51 से 75, क्योंकि 75 से जैसे ही ऊपर जाओगे वो तो 100 के नजदीक हो जाएगा, फिर उसको 100 वाले ट्रिक से ही बनाना है, 100 वाले ट्रिक से बनाना है। हालांकि सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, ठीक है। बस यहाँ पर एक चीज देखना है कि जब भी हम 50 से कंपेयर करते हैं तो इसका एक छोटा भाई 25, ये इसके साथ आ जाता है, कहता है भैया हम भी चलेंगे, हम भी योगदान देंगे बच्चों में कि किस तरीके से इजी तरीके में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो 25 से भी आएगा। हम के पहले उन नंबर्स की बात कर ले जो 50 से ज्यादा है, यानी कि 51। हम के 51 का स्क्वायर बता दो, वो सब 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर 2 डिजिट में, 2 डिजिट में, एक का स्क्वायर 2 डिजिट में, यानी कि 01। एक ज्यादा है सर तो एक जोड़ दो, क्योंकि अब इसका भाई आ गया, इसी नंबर में जोड़ना है। जब भी जोड़े ऑलवेज जोड़ना है 25 में ही जोड़ना है, जब भी जोड़ना है। 25 में एक जोड़ देंगे, 26 हो गया सर, 26। 2601 51 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आसान हो गया, 52 का स्क्वायर सर, 52 का स्क्वायर क्या हो गया, 52। 52 सर 2 ज्यादा है 50 से, 2 का स्क्वायर 04, 2 ज्यादा है, 2 का क्या करें सर, 2 को 25 में जोड़ देंगे सर, 25 और 2 27, 2704। अच्छा 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या हो सकता है, तो 55 का स्क्वायर क्या होगा सर, 5 ज्यादा है, 50 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर सर 25, 2 डिजिट में ही है, 5 ज्यादा है, 5 जोड़ दो, 25 5 30 हो गया। या फिर आप 5 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एक ही नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम किस और कौन सा नंबर बताओ जल्दी से, 50 मान लेते हैं, 62, ठीक है, 62, 64, ऐसा कोई भी नंबर हो। तो 64 का क्या होगा, 64 का क्या हो जाएगा, 64 का क्या होगा, देखो 64 कितना जाता है सर, 14 जाता है, 14 जाता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर, 196 का आप 96 लिखोगे, 1 कैरी हो जाएगा। तो हम के कितना ज्यादा है ये, 14 ज्यादा है, तो हम के 25 में 14 जोड़ेंगे और एक ये कैरी वाला भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या जोड़ रहे हैं, तो सर ये एक जो कैरी है इसको 25 में जोड़ना है प्लस 14 भी जोड़ना है। तो 25 और 15 कितना हो गया, 25 15 हो गया 40,
25 और 15 हो गया 40। तो 4096 64 का स्क्वायर होता है। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन का आंसर करना है। 62 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारोगे, ठीक है, कमेंट में फेंक के मारोगे। चलिए अगर हम बात करते हैं सर लेस देन 50 की, लेस देन 50 की, सर 50 से कम, 50 से कम वाले नंबर, लेस देन 50 यानी कि 25 से 49। हम कहें 49 को ही देख लो सबसे पहले, 49 का स्क्वायर। 50 से कितना कम सर, एक कम, एक का स्क्वायर 01। सर एक कम है तो एक का क्या करे, कम रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। सर एक का घटा देना है 25 में, 25 में एक कम हो गया 24, 2401। हम कहें 48 का स्क्वायर बता दो जल्दी से, फटाक से एकदम, ठीक है। 48 का स्क्वायर क्या हो जाए, तो सर 48 दो कम है सर, 2 का स्क्वायर 04, और 2 घटा देंगे किसमें, 48 में ना सर 25 से, क्योंकि 50 का भाई आ गया है 25। यह और आसान है क्योंकि हर बार 25 के साथ ही घटाना है या 25 के साथ ही जोड़ना है। हम कहें 25 में 2 कम हो गया 23 हो गया 2304। हम कहें 45 का स्क्वायर सर 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट हो गया, काम खत्म। 5 घटाना है 20 हो जाएगा, 20 25। 1 सेकंड से कहीं भी ज्यादा नहीं लगना है, 1 सेकंड से कहीं भी ज्यादा नहीं लगना है। हम कहें 35, 35 सर 35 कितना कम है सर, 15 कम है। 15 का होता है 225 का 25 लिखोगे, कैरी 2। 15 कम है, 15 घटा देंगे इसमें से, 25 में से 15 गया तो 25 में से 15 गया 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 1225। या फिर आपको तो सर 5 का 25, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 चौके 12। वो भी तरीका है, वो भी तरीका है। तो इस तरीके से ना हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, एकदम मक्खन की तरह, ठीक है। वो भी मक्खन को जैसे काटा जाता है ना, वो भी काटने के लिए भी वो जो चाकू है ना वो एकदम गर्म है, एकदम फट खच, कहानी खत्म। चलो, तो वो बहुत इजीली हम लोग उस तरीके से कर लेंगे। तो हमने आज के जो वीडियो में हम लोग देखे, हम लोग ने क्या क्या सीखा है थोड़ा बहुत देख लिया हम लोग ने। सर हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर ऑफ एनी विद 5, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, ये भी हमने आपको बता दिया किस तरीके से क्रिस क्रॉस मेथड यूज करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सब सिर्फ स्क्वायर करें, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सेकेंड, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 100,000, स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर 50, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्यूब ऑफ एनी नंबर, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर्स और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये। अब देखो कितना भी बड़ा नंबर लेके आएंगे, 8-8 डिजिट का, 10-10 डिजिट का नंबर लेके आएंगे और उसका भी आप क्यूब निकाल पाओगे 1-1 सेकंड में, 1-1 सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगे, गारंटी है ये मेरी, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमारा जो बैच चल रहा है अभी एसएससी का, एसएससी फाउंडेशन बैच, इसका भी बहुत मिनिमम चार्जेज है, मात्र 499 है। एकदम आराम से आके जुड़ो। एसएससी का कोई भी एग्जाम है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। पीवाईक्यू सेशंस कराए जाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। साथ ही साथ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक मैथ जो 2-3 क्लास चलेगा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इतनी बड़ी टीम है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर किसी को जानते भी हो या आपके दोस्त मित्र, उनके साथ भी शेयर कीजिए। और मिलेंगे फिर हम लोग क्लासेस में ही, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बस आपको ये करना है कि स्पर्धा एप्लीकेशन को आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। फ्री टेस्ट सीरीज है, जाओ और टेस्ट दो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।